स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कोई व्यक्ति था, वो गया नाई के पास, हजाम के पास। तो ऐसे ही नीलेश प्रभु जैसा कोई व्यक्ति नाई के पास गया। अब नाई का काम मोस्ट बोरिंग काम होता है, इजंट इट? अपने को कुछ भी नहीं करना होता। वो आता है, यूं लपेटता है, यहाँ लपेटता है, यहाँ थोपता है, यहाँ थोपता है। आजकल तो सब कुछ चलता है इन लोगों का। थोप रहा है, थोपा पिटी कर रहे हैं। और नीलेश प्रभु जैसे व्यक्ति कहीं पर भी बैठे होंगे ना, और वो भी ऐसे काम में, तो मैं जानती हूँ वो कहीं ना कहीं अपने उसमें सत्संग देख रहे होंगे। उस नाई ने नीलेश प्रभु से पूछ लिया कि भाई क्या देख रहे हो? तो बोला भगवत गीता देख रहा हूँ। यही देखोगे आजकल? तो क्या सिखाते हैं भगवत गीता में? तो बोलेंगे क्या सिखाते हैं? क्या सिखा रहे हैं हम? ईश्वर का स्वरूप। जहां नीलेश प्रभु ने इतना बोला ना कि ईश्वर का स्वरूप समझो, नाई को पता नहीं क्या चढ़ा था, ऐसा भड़क गया। ईश्वर ईश्वर तो कुछ होते ही नहीं है। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर अगर होते तो इस दुनिया में इतना दुख, इतना दर्द, इतना सुख, तकलीफ, दुख, इतने द्वंद्व, ये सब क्यों? अगर ईश्वर, और वो भी एफिशिएंट ईश्वर होता, तो सब लोग खुश होने चाहिए कि नहीं? तो या तो तुम्हारा ईश्वर बड़ा इनएफिशिएंट, अभी तुम्हें कोई कह रहा था ना गौतम प्रभु, तुम्हारा ईश्वर बड़ा इनएफिशिएंट है, महा बेवकूफों की जमाते हैं, क्योंकि क्या क्या तर्क निकाल के बैठ गए हैं। तुम्हारा ईश्वर यदि होता तो दुनिया में इतने सारे भेदभाव, इतने सुख, इतने दुख, इतने मनमुटाव, इतनी तकलीफ, इतनी यातनाएं, इतने कुछ विनाश, ये सब कैसे हो सकता? ईश्वर है तो व्हाई डोंट ही कंट्रोल दीज थिंग्स? अब थोड़े सत्संग के प्रभाव में नीलेश प्रभु शांत थे उस दिन, इसलिए उनको लगा कि मैं क्या बहस करूं। और वैसे भी समझदार वही होता है जो कोई उत्तेजित हो ना, उसके सामने चुप हो जाए। तो नाई इतना उत्तेजित था, तुम्हारा ईश्वर विश्वर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, फालतू की बकवास बंद करो। आज होने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि तुम देख रहे होगे और तुम्हारा नाई तुम्हें बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वर विश्वर की ये बातें सब बेकार है, बकवास है। नीलेश प्रभु को भी लगा ठीक है, सुबह ही प्रभु ने आगाही कर दी थी, इसलिए इसके साथ कौन बहस करे। तो सारा अपना हजामत का काम करा के, सबको थोड़ा बहुत बचा लेना, हजामत का काम करा कुरा के बाहर निकले उस सलून में से, उस नाई के दुकान से, और थोड़ा ही आगे गए ना, तो इनके दिमाग से ना कुछ बाहर नहीं जाता, चुप रह जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में यही था कैसे इस नाई को समझा दूं कि ईश्वर है। तुम ईश्वर को के स्वरूप को नहीं समझे, लेकिन हमें इतने वर्षों से प्रभु ने समझाया है। और स्वाभाविक है, जो मैं तुम्हें इतने वर्षों से समझा रही हूँ, तुम आधे एक घंटे में नाई को कैसे समझा सकते हो? लेकिन तमन्ना तो थी ना, तमन्ना है कि कैसे इस नाई को भी मैं समझा दूं कि ईश्वर होता है। तो इनकी तमन्ना, इनकी भावना इतनी उत्कृष्ट थी ना, तो बाहर आए ना, वहां एक आदमी नजर आया। उस आदमी की लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबी लंबी मूछें थी, सरदार नहीं था वो, बाल भी एकदम, आजकल तुम यूथ के कैसे होते हैं, एकदम यूं ऐसे बिखरे बिखरे, अनट्रिम्ड, अनक्लीन उनका बियर्ड, अनक्लीन सब कुछ। तो उसको देखा उन्होंने और भागकर अंदर आए, उस नाई को बोला आई डोंट बिलीव बार्बर एग्जिस्ट। मैं बिलीव ही नहीं करता कि नाई भी एग्जिस्ट करते हैं। वो नाई को बोला, नाई को लगा क्यों, ऐसा क्या हो गया, मैं हूं तो सही। कहते नहीं, अगर नाई एग्जिस्ट करते होते तो इस आदमी की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों है, इस आदमी के इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं, इतनी लंबी लंबी मूछें क्यों है? तो नाई ने कहा भाई साहब, इसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, मूछें हैं, बिखरे बिखरे बाल है, इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि ये नाई के पास आया नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि नाई है नहीं। तो नीलेश प्रभु ने पटाख से जवाब दिया उनको कि इसका मतलब तुम्हारे जीवन में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, विषय आदि की आसक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम ईश्वर के पास गए नहीं हो। ऐसा ही है, जिसने कभी ईश्वर के बारे में सुना नहीं, जो कभी ऐसे सत्संगों में गया नहीं, वह निर्णय करने बैठा है ईश्वर के स्वरूप का।
ये तो काल है आजकल, यह तो समय आ गया आजकल कि जिसने कभी ईश्वर के स्वरूप को सुना नहीं वह निर्णय कर रहा है। अरे सुनकर अब आप निर्णय करो, तुम सबको छूट है। इतने इतने भक्ति योग के अध्याय सुनने के बाद अब निर्णय करो और कह कर दिखाओ कि ईश्वर नहीं है। स्वरूप समझने के बाद अब तुम बोल सकते हो क्या? लेकिन जिन्होंने ऐसे सत्संग सुने ही नहीं, यह डायमेंशन या इंटरप्रिटेशन जिनके पास आया ही नहीं, उन लोग को यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि ईश्वर नहीं है। अच्छा है नीलेश प्रभु जैसे कुछ लोग हैं जो उन्हें जाकर बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो ये ईश्वर के नहीं होने का प्रमाण नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने इस जीवन में कभी ईश्वर के पास भक्ति भाव से तुम गए ही नहीं। ईश्वर के इसी स्वरूप को समझने समझाने के लिए अपनी ये यात्रा चल रही है भक्ति योग की। चलो अब ये परम वचन को भगवान कृष्ण सेकंड श्लोक में बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं ये परम वचन को मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता। बहुत अद्भुत बात कही है कि परम वचन मेरे अलावा, चाहे कोई भी हो, कितना भी ऊंचे से ऊंचा देवता हो या बड़े से बड़ा महर्षि हो, लेकिन परम वचन को मेरे अलावा कोई बता ही नहीं सकता। यानी और हम सबको तो उड़ा ही दिया, एलिजिबल ही नहीं हो आप, परम वचन बताने के एलिजिबल ही नहीं हो। चेष्टा कितनी भी कर लो लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसा रखें क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कृष्ण? सेकंड श्लोक में न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। कोई मेरे स्वरूप को बता नहीं सकता। देवता यानी जो परम सुख से, परम नहीं कहूँगी अब मैं, उत्तम कहूँगी, उत्तम सुख को अनुभव कर रहा है, वो भी सच्चिदानंद का स्वरूप नहीं बता सकता। और जो महर्षि उत्तम ज्ञान से भरे हुए हैं, वो भी सच्चिदानंद का स्वरूप नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उन सबका आदि कारण हूँ। किसी भी अनुभव को, किसी भी वस्तु का अनुभव करने के लिए अनुभव करने वाले को वस्तु से पहले होना पड़ेगा, वस्तु के समय में होना पड़ेगा और वस्तु के बाद होना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? मुझे इसका अनुभव करना है, इसका अनुभव करना है तो इसके उत्पत्ति से पहले मेरी उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं? इसके उत्पत्ति के काल में भी मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, और इसका विनाश हो जाए फिर भी मेरी उपस्थिति होगी, तभी तो मैं इसके उत्पत्ति और विनाश को और इसके स्थिरता को जान पाऊंगा कि नहीं? आत्मसिद्धि कुछ याद आ रही है? जेना अनुभव वश्य उत्पन्न लयनो ज्ञान ते थी जुदा विना थाया न के में भान। 63-64 नंबर की गाथा है ये। दूसरे पद के अंदर तुमने तो अभी गाई थी, पर हिंदी में गाई होगी। किसी भी वस्तु को जानने के लिए समझ लो, वस्तु के अंदर भी, अभी तो ईश्वर तक पहुंचाएंगे, इस टेबल को जानना है मुझे तो टेबल की उत्पत्ति से पहले होना चाहिए, टेबल के अस्तित्व के समय में होना चाहिए, और टेबल के बाद अगर मैं हूं तभी तो मैं जान सकती हूं। तुम मेरे सामने पैदा हुए हो तो तुम्हें जानने के लिए मुझे तुमसे पहले होना पड़ेगा। तुम जब तक जी रहे हो तब तक मुझे होना पड़ेगा, और तुम मर जाओगे उसके बाद भी मैं हूं, तभी तो मैं तुम्हारा पूरा स्वरूप जान पाऊंगी कि नहीं? वरना अधूरा स्वरूप जानूंगी। अगर तुमसे पहले मैं मर जाऊं तो तुम्हारा अधूरा स्वरूप जानूंगी। अब ये क्या कह रहे कृष्ण कि मैं यानी ईश्वर, वासुदेव कृष्ण नहीं, वो तो ही इज लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस, है कि नहीं? वो टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड है, लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता है मेरी, वो कैसी है? वो सबका आदि कारण है। बिग बैंग हुआ, उससे पहले ईश्वर थे। बिग बैंग हुआ, उसके अंदर देवता भी आए और महर्षि भी आए, और बिग बैंग हो जाएगा, उसके बाद देवता और महर्षि नहीं रहेंगे लेकिन ईश्वर रहेगा। यानी ईश्वर देवता और महर्षियों के आने से पहले था, देवता और महर्षि है उस समय है, और देवता और महर्षि बिग बैंग में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी रहने वाला है। तो जो उत्पत्ति और लय के, उत्पत्ति से पूर्व भी है और लय यानी विनाश के बाद भी है, वही पूरा स्वरूप समझ सकता है, हाँ कि नहीं? और इसलिए चाहे उत्तम से उत्तम सुख भोगते हो देवता, लेकिन वो परमानंद को नहीं समझ सकते और ना बता सकते हैं।
और चाहे उत्तम से उत्तम ज्ञान अर्जित किया हो व्यासों ने, वाल्मीकियों ने, लेकिन वो भी मेरे संपूर्ण स्वरूप को नहीं बता सकते, क्योंकि उन सब का आदि कारण कौन है? मैं। समस्त उत्पत्ति का आधार कौन है? ईश्वर। ईश्वर, मैं नहीं, क्योंकि अब मैं भी हूं लेकिन मैं भूति हूं, और ईश्वर कौन है? विभूति है। अभी अपने को विभूति से यात्रा करनी है। तो समस्त उत्पत्ति का आधार कौन? ईश्वर। उत्पत्ति हुई है, उसके बाद उसका यहाँ पर उस उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है, उसमें आधार कौन है? ईश्वर। और जब उसका विनाश हो जाएगा तब भी वहाँ आधार कौन है? ईश्वर। तो जो उत्पत्ति से पहले है और जो विनाश के बाद भी है, वही केवल पूरा स्वरूप समझा सकता है, समझ सकता है। लेकिन न देवता उत्पत्ति से पहले है, थे देवता। उत्पत्ति से पहले ईश्वर किस रूप में है? परब्रह्म, काली, काली बोल दो, परब्रह्म के रूप में, देवी के रूप में, आद्य शक्ति के रूप में। संचालन के समय में किस रूप में है? ब्रह्म, ब्रह्मांड। और उसके बाद विनाश के बाद किस रूप में है? वापस परब्रह्म, है कि नहीं? परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, ये कैटेगरी समझ में आ रही है कि अब थक गए हो? नहीं। तो जो इन तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है वही तो मेरे पूरे स्वरूप को समझा पाएगा। जो बीच में थोड़ी देर के लिए आया और चला गया, वो पूरे स्वरूप को कैसे समझा पाएगा? इसलिए कृष्ण, तू सद्भाग्य का धारक है, क्योंकि तुझे वो स्वरूप न कोई देवता समझा रहा है, न कोई महर्षि, साक्षात परब्रह्म स्वयं तुझे स्वरूप समझा रहा है। अद्भुत है। जेलस हुई कल तो मुझे, ईर्ष्या अर्जुन के भाग्य पर, कि हम लोगों ने तो समझा अपनी मति कल्पना से, ये भी मति कल्पना ही है, प्रभु कृपा है डेफिनेटली, लेकिन मति कल्पना से। लेकिन अर्जुन भैया, क्या तुम्हारी किस्मत, सच में एक बार अर्जुन होने का मन करता है कि नहीं? हो जाओ ना। दो ही काम करने हैं, महाबाहो और अतिशय प्रेम। तुम्हें सामान्य व्यक्ति की बात भी समझ में आ जाएगी। कृष्ण की जरूरत नहीं है, कृष्ण की जरूरत नहीं है। तुम में यदि कर्म योग और भक्ति योग आ गया ना, तो तुम्हारे लिए सद्गुरु ही तुम्हारे ईश्वर है, उसमें ही समझ में आ जाएगा। तीसरा श्लोक। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सेकंड श्लोक में क्या था हमारा? किस इशू को एड्रेस किया? कि मेरे स्वरूप को मेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता। तो फिर अब स्वरूप को समझाए कौन? तो ये सारी व्यर्थ है ना, ये सारी कथा कहानियाँ? नहीं, अब एक्सेप्शन बता रहे हैं। तो मेरे स्वरूप को समझा कौन पाएगा? न देवता समझा पाएगा, न महर्षि समझा पाएगा, लेकिन कौन ऐसा एलिजिबल व्यक्ति है जो मेरे स्वरूप को समझा पाएगा? वो यहाँ कहा है, जो मुझको अजन्मा यानी बर्थलेस, वास्तव में जन्म रहित, अनादि यानी बिगनिंगलेस, मेरी कोई शुरुआत नहीं है और मेरा कोई जन्म नहीं है। जिसकी शुरुआत नहीं उसका अंत भी नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। जो मुझको इस तरह जानता है, जो ईश्वर के स्वरूप को ऐसा जानता है, वापस बात आ रही है स्वरूप पर, जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानता है। और उसको लाभ क्या होगा? कि जिसने ईश्वर का यथार्थ स्वरूप समझा, ध्यान से सुनना है बात को, जिसने ईश्वर का यथार्थ स्वरूप समझा, उसे अपना यथार्थ स्वरूप भी समझ में आ जाता है, क्योंकि यू आर मेड इन हिज इमेज। तुम जो हो उसी के तो अंश हो। वो परब्रह्म है तो तुम उस ब्रह्म का एक अंश ही तो हो, और क्या हो? वो संपूर्ण आद्य शक्ति है तो तुम उस आद्य शक्ति के एक अंश हो। तो जिसे ईश्वर का स्वरूप समझ में आ गया ना, अब ये बड़े मजे की बात है, उसे अपना स्वरूप भी समझ में आ जाता है। और जब तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, जब तुम्हें अपना ये जयश्री प्रभु को, जयश्री प्रभु का एक्चुअल स्वरूप समझ में आ जाता है, तो एक्चुअल स्वरूप, हाँ, तो इस जीवन की झंझटों से आज़ादी हो जाएगी कि नहीं? क्या अनिल प्रभु से चिक चिक करना? बाल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अब क्या चिक चिक करना? तुम्हें तुम्हारे बच्चों से भी कोई वो तकलीफ हो, लेकिन तुम कहोगे वो तो संबंध है ना, क्या है? मेरा स्वरूप तो कैसा है? जिसे ईश्वर का स्वरूप समझ में आ गया, उसे अपना स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि तुम और ईश्वर एक ही हो, खाली मात्रा का भेद है, मात्रा का, बाकी तुम समान हो।
और जिसे अपना स्वरूप समझ में आ जाए उसे इस जीवन की झंझटें, इस जीवन की जो भी चीज़ें व्याकुल करती थी ना, वो व्याकुल ही नहीं करेगी। क्योंकि तुम जानते हो तुम तो जन्म से पहले भी थे, और वो मानव तुम्हारे साथ जन्म से पहले था। ये अनिल अंकल जी तुम्हारे साथ जन्म से पहले थे। तुम तो अपनी मृत्यु के बाद भी रहने वाले हो, तो वो पूजा मृत्यु के बाद रहने वाली है, शायद रहेगी। बहुत प्यार है तुम्हें उसके साथ, हाँ? नहीं, जन्म से पूर्व जो आप थे, जन्म मृत्यु के बाद जो आप हैं, और पूरे जीवन में जो आप हैं, यदि एक बार इसका स्वरूप समझ में आ गया ना, तो इस जीवन की कामनाएं अपने आप व्यर्थ हो जाती है। ये सब तो टेम्पररी है, सो टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए है। रंगमंच से पहले भी राम थे, रंगमंच पर भी राम थे, और रंगमंच के बाद भी राम थे। इसलिए हिंदुओं ने उनके राम के जीवन को रामलीला कह दिया। अद्भुत कहा, लीला उनके लिए तो खेल ही हो गया, क्योंकि पहले भी वो तो थे, यहाँ भी। इसलिए जब रंगमंच पे आए तो सबसे डिटैच थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो जीवन से पूर्व भी था, जन्म से जीवन में भी हूँ, और मृत्यु के बाद भी रहने वाला हूँ। जिसे अपनी इस निरंतरता का पता चल जाए ना, वो वैराग्य में आए बिना रह ही नहीं सकता। और इसलिए बड़े मजे की बात है, हिंदू शास्त्र, ये बौद्ध शास्त्रों में आती है और जैन शास्त्रों में भी आती है, कि भगवान महावीर या भगवान बुद्ध के पास कोई भी नया ताजा शिष्य आता था ना, तो वो क्या करते थे? सबसे पहले उसे जाति स्मरण ज्ञान करा देते थे। 7 जन्म दिखाते थे, याद है हम लोगों का डिस्कस होता था। 7 जन्म दिखाते थे, ये जन्म, 3 इधर के जन्म और 3 इधर के जन्म, कुल मिला के 7 जन्म भगवान के हेलो, उनका जो ऑरा होता था आभा मंडल, उसके अंदर उन्हें 7 जन्म दिखा देते थे। और जो ताजा ताजा अभी व्यक्ति समर्पण करने आया है ना, वो 7 जन्म देख के से समझ जाता था, 7 ही जन्म देखे हैं कि अरे चेतना तो अजर है, अमर है, और मैं जिन वासनाओं के पीछे भाग रहा हूँ वो तो कितनी बार उनको भोगा है, लेकिन तृप्ति कभी हुई नहीं है। ये वैराग्य लाने का एक ढंग होता है। इसलिए जिसने ईश्वर का स्वरूप जान लिया है कि वो अजन्मा है, अमरा है, ना आदि है ना अंत है उसका, उसने ईश्वर जैसा ही अपने को जाना है। जाना है, ऐसा कौन है? सुना है नहीं, जाना है सद्गुरु। जिसने ईश्वर जैसा स्वयं को जान लिया है वो सद्गुरु है। तुमने सुना है, तुमने मात्र सुना है, समझने की चेष्टा की है, लेकिन जिसने अपने आप को आदि रहित, अंत रहित समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है, वो एक सद्गुरु। जब वो तुम्हें ईश्वर का स्वरूप समझाएगा, तब तुम्हें वो परम वचन समझ में आएंगे। कितनी राहत मिली अब तुम्हें। बाकी तो देवता के भी बस की नहीं है। कितनी भी दिव्य शक्ति है, यहाँ पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर दे अपनी दिव्य शक्तियों से, फिर भी नहीं समझा पाएंगे तुम्हें। और महर्षि ज्ञान के थोथे पड़ जाए तो भी नहीं समझा पाएंगे। लेकिन जिस सद्गुरु ने स्वयं को ईश्वर की भांति अजन्मा, अनादि, अनंत जाना है, वह सद्गुरु जब परम वचन कहेगा और तुम महाबाहो और अतिशय प्रेमी होगे, तो तब तुम उसके स्वरूप को समझ पाओगे।